जी जनाब, ये है कल का व्लॉग और सुबह या दोपहर कह लें दोपहर की शुरुआत हुई हमारी एक क्लास फेलो की प्रेजेंटेशन से। उसका जो है प्रपोज़ल था, उसकी वो प्रेजेंटेशन दे रही थी या शी वाज डिफेंडिंग हर रिसर्च प्रपोज़ल इनिशियल स्टेज के ऊपर। तो ये मैंने थोड़ी सारी उसकी क्लिप बना ली। तो ये मज़े का प्रोसेस होता है। आपकी फैकल्टी आपकी जो है कमेटीज़ में बैठती है, आपका मेजर प्रोफेसर भी उसमें होता है। और हमारे यहाँ यार इतना आसान बना दिया गया ना, सब कुछ ऑनलाइन होता है और आपके पास 25 मिनट्स हैं, बस 25 मिनट से ऊपर आपको बात नहीं करनी है। तो 25 या 28 इस तरीके से हो जाएगा, मैक्सिमम 30 मिनट, बस 30 मिनट से ऊपर आप नहीं जा सकते हो। तो वो अटेंड किया और वो सब कुछ अटेंड करने से ना आपको पता चलता है कि यार किस तरीके से आपकी बारी आएगी। तो आप अपना कोर्स वर्क कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद 3 साल ठीक है, आप कोर्स वर्क अपना लेते हो। मेरे ख़्याल से 48 आवर्स, 48 क्रेडिट आवर्स आप पूरे करते हो और मेरे 48 आवर्स हो चुके हैं। कब के हो चुके हैं, मैंने फिर एक और फेलोशिप के लिए अप्लाई किया था, उसकी वजह से मुझे एडिशनल आवर्स लेने पड़े। तो मैं तो गर्मियों में भी मैं लिया, ठीक है। ये जो पिछला वाला अभी ये जो गर्मियाँ गुजरी हैं समर 2024 का, तो मुझे तो 1 साल से ऊपर हो गया कि मैं लगातार क्लासेस ले रही हूँ, मतलब समर में भी मैं ऑफ़ नहीं हूँ। तो जब से मैं आई हूँ 2022 में दोबारा जब से मैं अमेरिका आई हूँ, तो मैंने कोई समर ऑफ लिया ही नहीं है। आई एम जस्ट वर्किंग। इससे पहले क्या था यार, इससे पहले समर आर्काइव स्कूल था, इंस्टीट्यूट। वो मैंने लिया 2 महीने के लिए, तो उसमें सारी छुट्टियाँ मेरी चली गई। हाँ, तो ये हाल है गाइज़। उस वो करने के बाद फिर मैं और नेथन गए हमारा टैक्स, मेरा मेरा टैक्स पे करने के लिए। यार यहाँ पे ना आपने टैक्स देना होता है, अगर आप टैक्स नहीं देते हो देन आप ना क्रिमिनल के उसमें ज़ुमरे में आते हो। बिकॉज़ टैक्स देने का मतलब ये है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हो, राइट? और मतलब फ़ाइल करना, टैक्स देना नहीं, टैक्स को फ़ाइल करना। तो मेरा जो पहला साल था उसमें तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुमने कुछ इतने पैसे बनाए नहीं हैं, क्योंकि 2021 अगस्त में मैं इधर आई थी। सो द एंड ऑफ अगस्त वाज द बिगिनिंग ऑफ माय सेमेस्टर और उसी पे मेरी रिसर्च असिस्टेंटशिप स्टार्ट हुई थी। तो बट स्टिल मेरी जो पे आई थी उससे इतने ज़्यादा कोई टैक्स, पता नहीं कैसे क्या यहाँ का यार सिस्टम होता है, इतना कोई टैक्स नहीं कटा था। तो क्या हो गया कि मुझे उल्टा पैसे मुझे रिफ़ंड होंगे 2021 के, और फिर 2022 के भी मुझे पैसे रिफ़ंड होंगे। तो 2023 जो है उस वो मैंने और मेरे हस्बैंड ने ही मेरा पे कर दिया था। मतलब अपने साथ ही जॉइंटली हम दोनों का टैक्स पे कर दिया था एज़ हस्बैंड एंड वाइफ। तो मुझे उस साल की तो फ़िक्र नहीं करनी थी, बट मुझे इस साल की फ़िक्र करनी थी, ये जो 21 था और जो 22 था। तो वो मुझे टेंशन थी। तो मेरी सासू माँ ने बताया मेरे शौहर को कि तुम इस जगह पे जाओ और ये लोग तुम्हें मदद करेंगे। यार उन्होंने बहुत अच्छी सर्विस दी हम लोगों को, इतने वो लोग प्रोफेशनल थे। उन्होंने बंदी थी 4 बजे हमारी अपॉइंटमेंट थी। और यार इतना अच्छा सिस्टम है ना यहाँ पे अमेरिका की, ये बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि हर चीज़ तरीके से होती है। एक तरीका है करने का, और आपको वो तरीका मतलब कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फाइल्स एंड एट्सेट्रा, बट आप वो दूसरी वाली खच नहीं है। इफ़ यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स यू आर गुड टू गो। तो बस यहाँ पे यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग दैट यू हैव टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तो मुझसे हमारी जो अकाउंट होता है यूएनटी का, वहाँ पे हमारी हर साल टैक्सेस की एक फ़ाइल आ जाती है कि भाई कितने क्लासेस लिए हैं और कितनी इसको स्कॉलरशिप मिली है, कितनी फंडिंग मिली है, उस हिसाब से टैक्स बनता है, ठीक है। और एक और मुझे मज़े की बात कल पता चली, बंदी ने मुझे कहा कि चूँकि तुम अच्छी उसमें एकेडमिक स्टैंडिंग में आती हो और तुमने स्कॉलरशिप्स विन की हैं, तो उसकी वजह से भी हम तुमको टैक्स तुमको मतलब वी विल पे यू मनी, ठीक है, क्योंकि तुम एक अच्छा तुमने अपना मेंटेन किया है एकेडमिक करियर। मैंने कहा वाह यार ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई कि तुम लोग उल्टा पैसे दोगे।
तो पैसे जो है वो उन्होंने मुझे हमें चेक आएगा, मेल के थ्रू चेक आएगा, वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हुआ। फिर बंदी ने कहा कि तुम्हारा जो है 2 साल का है, तो कहती है 2021 का तो ठीक है, इतना कोई मसला नहीं है क्योंकि तुम चंद 1 महीने ही यहाँ पे रखी थी, बस बट तुम्हारा 2022 का ना मसला हो सकता है, तो अच्छा हो गया कि तुम लोग यहाँ पे आ गए। तो मैंने उसको बोला कि यार मुझे तुम लोगों का तो नहीं पता अमेरिकन्स का, बट हम लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो मुझे एक और बंदी ने बोला था, अच्छा तुमने टैक्स नहीं पे किया हुआ, तो वो तो तुम्हारे फाइल नहीं किया हुआ, वो तो फिर तुम्हारे तुम्हें क्रिमिनल बनाएगा। तो टैक्स तो हमारी पे से कटता है और बाकी हर चीज़ में ऑटोमेटिकली टैक्स है। बट गाइस होता ये है कि आपको ना अप्लाई करना होता है, यू हैव टू फाइल फॉर योर टैक्सेस। फिर ये होता है कि एक आपका वो आपके जब आप रिटायर हो जाते हो या जब आप ऊपर ओल्ड हो जाते हो, तो फिर एक वो सिस्टम आ जाता है कि यार तुम्हारा हम लोगों ने ये सेविंग की थी, तो अभी तुम्हारा जो है तुम एलिजिबल हो ये फैसिलिटीज़ को अटेंड करने के लिए, जिसमें मेडिकल हेल्थ सबसे पहले आता है। तो अगर आप अपने टैक्स वैक्स फाइल नहीं कर रहे हो तो फिर आपका ना सोशल सिक्योरिटी नहीं बनता। तो वो वहाँ पे भी बंदी ने मुझे गाइड किया और फिर वो नेथन लिखता रहा। तो यूनिवर्सिटी में भी हमें बात करनी है कि यार मेरा जो है सोशल सिक्योरिटी का तुम लोग सिस्टम करते जाओ, क्योंकि मैं तो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और मैं हर चीज़ लीगली कर रही हूँ, यूनिवर्सिटी में ही मेरी जॉब है। तो वो फिर ये होता है कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। तो गाइज़ हम लोगों ने वो कर लिया। उसके बाद उसके साथ ही मैं ना ये थ्रिफ्ट स्टोर यहाँ पे बोलते हैं, लंडा बाज़ार जिसे हम पाकिस्तान में बोलते हैं, तो यार इसमें अच्छे स्वेटर भी थे। मुझे 4 स्वेटर बहुत अच्छे लगे और मैं यहाँ पे ना जो दुकानें जहाँ पे नए स्वेटर मिलते हैं, वहाँ से मैंने कुछ स्वेटर्स लिए थे। अभी मैंने जब ये वाला देखा तो मैंने 4 स्वेटर यहाँ पे ले लिए, वो बहुत उनकी अच्छी कंडीशन थी। और मैं ना अपने लुक का मेकओवर कर रही हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं कहती हूँ कि यार क्लास में जाने का ना ये वाला ढंग होना चाहिए। नंबर 1, बहुत चटाख कलर मैं नहीं पहनूँगी अभी क्लासों के लिए, शॉकिंग पिंक हो गया, रेड हो गया। मुझे लग रहा है कि यार ये वाले कलर्स नहीं पहनने चाहिए और मैं पीएचडी स्टूडेंट हूँ, तो अब मेरा बहुत है कि यार बंदा तरीके से जाए। अच्छा, तो जब मैं इधर आ गई थी गाइज़, मैं इतनी ख़राब थी, आई बॉट दिस, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं इधर आ गई थी तो मैं इतना थी कि यार चप्पलों में चली जाती थी, बाथरूम के चप्पलों में चली जाती थी क्लास लेने के लिए, और मैंने ना नए पजामाज लिए थे, मैं उनमें चली जाती थी। हाँ, अभी मैं कहती हूँ यार मैं क्या कर रही थी। तो अभी ये देखें ये कितना क्यूट है, इसको ये ना ऐसे स्टूडेंट वाली लुक देता है। ब्रेड बना लूँगी मैं और छोटे से पर्ल वाले टॉप्स पहन के, छोटा सा कुछ ज्वेलरी पहन के, वो उसके साथ फिर मैं इस तरीके से पेयर अप करके ना आई विल गो टू माय क्लासेस। डेफिनेटली जो नेक्स्ट सेमेस्टर होगा उसमें मैं आप लोगों के साथ अपने लुक्स शेयर करूँगी। तो ऐसी कोई चीज़ नज़र आ जाती है तो मैं ख़रीद लेती हूँ। और मुझे ना 2 ग्रे स्वेटर्स यहाँ पे दिखाई दिए और यार उनकी कंडीशन बहुत अच्छी थी और पैसे भी बहुत कम थे। अच्छा, वो जो पिछले पीछे मैंने आपको दिखाया ना स्वेटर, वो कितने का, $7 का था। फिर मैंने एक जैकेट थी, ये ब्लैक एंड वाइट जैकेट, यार इसकी कीमत भी ऐसे ही होगी, $7। अब ये देखो कितनी अच्छी है, इसकी बटन बांध दो और इसको ना स्कर्ट के साथ, स्कर्ट मेरी लंबी सारी है तो वो बिल्कुल ना कमर तक बंदा बांध ले, या तो फिर इसके साथ मैं कुछ वाइट ले लूँगी और एक ब्लैक जीन्स मैं ख़रीदूँगी। तो ये मैं कह रही हूँ कि इस तरीके से बंदा डिसेंट और फॉर्मल लुक करके जाए। तो कलर्स को लेके अब मैं बहुत कॉन्शियस हो गई हूँ कि यार गुलाबी शुलाबी इस तरह के रंग ना, जैसे ब्लू हो गया, अब ये ब्लू बहुत क्यूट था, मुझे हिचकी आ रही है, बट नहीं, फॉर क्लास इज़ नॉट गुड। बाकी यहाँ पे ज्वेलरी भी थी, लेकिन मैंने कहा कि यार आप लोगों को मैं थ्रिफ्ट स्टोर दिखा दूँ। और यहाँ पे एक आर्मी की शर्ट थी, मतलब वो जो ऊपर की जैकेट टाइप नहीं होती आर्मी की, उसके ऊपर किसी बंदी ने एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। तो नेथन बोल रहा था दिस इज़ अगेंस्ट द लॉ, दिस शुड बी अगेंस्ट द लॉ, कि आर्मी की यूनिफॉर्म का एक प्रोटोकॉल होता है ना। हमारी शादी हुई तो नेथन ने अपना आर्मी का ड्रेस कोड पहना था, तो उसने कहा मैं उसके ऊपर एक फूल भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आपको वो उसको ऑब्ज़र्व करना होता है, अलाउ नहीं है, तो आप एक फूल भी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो एक इदारे का है। तो है, मुझे कितनी हिचकी आ रही है, मेरी अम्मी याद कर रही है मुझे।
तो गाइज़ यहाँ से फिर हम लोगों ने ये लिया, उसके बाद ये देखें कितना खूबसूरत सनसेट है। और अच्छा भी लगा मुझे यार, क्योंकि आज फिर से डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम करना था। लैपटॉप से तो मेरी शादी हो गई है, लैपटॉप से ना रोज़ाना लैपटॉप के ऊपर काम होता है। फिर मुझे तो कल नितिन ने इतना बड़ा सारा बर्गर ला के दिया था, मैंने कहा, उसने कहा कि मुझे देख के ना वो हो रहा था, तुम बर्गर खा रही थी, मुझे बर्गर खाना है। मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं खाना, तुम यहाँ से अपने लिए ही ले लो। फिर नेथन ने अपने लिए लिया और मैंने घर आके घर का ही मैंने तो बहुत हल्का सा कुछ खा लिया था। कॉर्न चिप्स और सालसा के साथ, और उबले हुए चावल थे और थोड़ा सा कीमा। तो मैंने बहुत लाइट डिनर लिया और उसके बाद मैंने कॉफ़ी बना ली थी। तो ये था कल का व्लॉग गाइज़। आज का व्लॉग, आज मेरी क्लास है क्योंकि आज वेडनेसडे है और आज की क्लास भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, स्टे वार्म, स्टे हेल्दी, स्टे हाइड्रेटेड, बाय।